गरुड़ पुराण की ये 7 बातें अगर याद रखेंगे तो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। गरुड़ पुराण के बारे में सभी जानते होंगे। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक और जहां मौत का रहस्य है, जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले बाद की स्थिति के बारे में भी बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इस पुराण को भी एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन से लेकर कई गुण बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। तो आइए हम बताते हैं। पहले नंबर में बताया गया है संयम और सतर्कता। जिंदगी में तो मित्र बहुत मिलते हैं और शत्रु भी बहुत मिलते हैं। कहते हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं है वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता है। इसका मतलब नहीं है कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित ही शत्रु बनना स्वाभाविक है। शत्रु या दुश्मन में से कुछ समान होते हैं और कुछ खतरनाक, अर्थात ऐसा शत्रु जो दिल पर ले लेता है किसी बात को और आपके दिल में जगह बनाए हुए आपको बहुत खलता है, जिंदगी को हल्के फुल्के में नहीं लेते। अब ऐसे शत्रु से चतुराई से शत्रु बचना और बचाना कैसे, हमें क्या सीखना है। अन्यथा हम कब और कहां कैसे चोट पहुंचा दे इसका कोई भरोसा नहीं। गरुड़ पुराण के नीति अनुसार कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो शत्रु हमेशा हमें नुकसान पहुंचाते रहेंगे। इसलिए शत्रु और अपने दुश्मन को नीति के अनुसार हमेशा अपने काबू और बस में रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है कपड़े हों साफ और सुगंधित, यानी कि साफ सुथरा आपका रहन सहन वेशभूषा होना चाहिए। यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूर है कि आप साफ सुथरे कपड़े पहने, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं वास करती है, जिसके कारण उस घर का सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सुख संपत्ति सुविधाओं से संपन्न है, लेकिन वह भी लोग गंदे कपड़े पहनते, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और पतन की ओर चले जाते हैं। इसलिए हमें साफ और सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिसमें माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। नंबर 3 पे आता है ज्ञान संरक्षण अभ्यास, यानी कि कितना भी कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान है, विद्या है तो आपके पास ताकत है कि आप उसे हल कर सकते हैं। और अभ्यास से ही हल किया जा सकता है। अभ्यास करते रहना चाहिए व्यक्ति को। अभ्यास करने से ज्ञान पारंगत हो जाता है, साथ ही वह कभी नहीं भूलता है। जैसे कहा जाता है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होई सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करत निशान, अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ते हैं तो पत्थर पर भी निशान बन जाता है। तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो आप सब अपना ज्ञान भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पढ़ें उसे हमेशा बार बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जगह बनाकर अच्छे से जम जाए। नंबर 3 पे आता है निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से हमें निरोगी काया होती है। भोजन से ही व्यक्ति को सेहत प्राप्त होती है और भोजन से ही व्यक्ति रोगी होता है। भोजन हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज्यादा बीमारी इस वजह से होती है कि असंतुलित खान पान, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र भी खराब हो जाता है। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य और शुद्ध भोजन करना चाहिए। भोजन से पाचन तंत्र ठीक काम करता है। अच्छा भोजन लेना चाहिए, जिससे शरीर को अच्छी ऊर्जा प्राप्त रहे और आप रोगों से मुक्त रहें। नंबर 4 पे आता है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। पुराण के अनुसार तो इसकी महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बच जाता है।
उसे उस व्रत की निश्चित ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने से कुछ न कुछ जरूर लाभ होता है। दिन में सिर्फ फलाहार होना चाहिए, किसी भी प्रकार से व्यंजन नहीं करना चाहिए, तभी यह व्रत फलदायी होता है और सफल हो सकते हैं। नंबर 5 पे आते हैं, तुलसी का महत्व समझें। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से एक व्यक्ति को कोई रोग नहीं होता, निरोगी रहता है। तुलसी अपने घर में स्थान देने से, जल देने से जो अवरुद्ध रास्ते होते हैं, जो विरोधी आपकी शक्तियां हैं, वो हट जाती हैं। इससे भगवान का प्रसाद मानकर सेवन करने से शरीर के सारे मानसिक विकार दूर हो जाते हैं और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है और पूजा करने से निश्चित कोई न कोई फल जरूर मिलता है। आपका नंबर 6 पे आता है, आपका मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी व्यक्ति, देवी देवता, धर्म का अपमान करने वाले को एक जिंदगी में पछताना होता है और वह नरक जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र यानी कि मंदिर आदि जगहों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी का एहसान बदले उन्हें गाली देने वाले, दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अशुद्ध पर सवाल उठाने को हमेशा नरक मिलता है, हमेशा वो पछताता है, जिससे वो उसके जीवन में हमेशा असफलता और कठिनाइयां बनी रहती हैं। तो बंधुओं, ये जो बातें हैं गरुड़ पुराण की, मनुष्य को जीवन में जरूर अपने उतारना चाहिए।